अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया में हर इंसान की तमन्ना यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला मुक़द्दर फ़रमा दे। ये सबसे अजीम नेमत है अगर ये नेमत किसी इंसान को मिल जाए तो। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं जो हमें अल्लाह के गज़ब से बचा सकें या अल्लाह को राज़ी कर सकें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमें कदम कदम पर बंदा बनने की दावत दी है, यानी बंदगी इख्तियार करो। और बंदगी ये है कि अल्लाह ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उन कामों को करना है, और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उनसे अपने आप को बचाना है। अगर ये सिफ़त किसी इंसान ने अपने अंदर पैदा कर ली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से उसकी दुनिया भी बनाएंगे और उसकी आखिरत भी बनाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जो बातें मैं आप हज़रात के सामने बयान करने जा रहा हूँ, ये बातें बड़ी अहम और बुनियादी बातें हैं। यकीनन ये सिफ़ात अगर किसी इंसान के अंदर होगी तो इंशाअल्लाह वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। सबसे पहले मैं आप हज़रात को एक हदीस सुना देता हूँ जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने मौसम हज के मौके पर सारी उम्मतें पेश की गईं, यानी कश्फ के तौर पर आपको तमाम पिछली उम्मतें दिखाई गई, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और दूसरे अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई, और उनके साथ उम्मत मोहम्मदिया भी आपके सामने पेश की गई। तो मुझे अपनी उम्मत की तादाद जो कि बहुत बड़ी थी उसको देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो क्या फ़रमाया हुज़ूर ने? तो फ़रमाया मेरे दोस्तों कि मुझे अपनी उम्मत की तादाद देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए कि दूसरे अम्बिया इकराम की उम्मतियों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद थी। दूसरी रिवायत में यह तफसील है मेरे भाइयों कि जब गुज़िश्ता अम्बिया की उम्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की जाने लगी तो बाज़ अम्बिया की उम्मत में 2 या 3 आदमी थे, किसी के साथ 10-12 अफराद थे। इसलिए कि बाज़ अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले महदूद चंद अफराद थे, और बाज़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाने वाले 10 या 12 अफराद थे। बाज़ पर ईमान लाने वाले 100 अफराद थे, बाज़ पर ईमान लाने वाले 1000 थे। तो जब ये उम्मतें आपके सामने पेश की गई, फिर उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा गिरोह नज़र आया। आपने पूछा कि ये कौन लोग हैं? आपको बताया गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तादाद के एतबार से बहुत ज़्यादा थी। फिर बाद में आपके सामने एक और बहुत बड़ा गिरोह पेश किया गया जो सारे मैदान पर छा गया और सारे पहाड़ों पर छा गया। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। फिर आपसे सवाल किया गया कि या मोहम्मद अरज़ीता, क्या आप राज़ी हो गए? यानी क्या इससे आप खुश हैं कि आपकी उम्मत की इतनी बड़ी तादाद है जो किसी और पैगंबर की उम्मत की नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, नाम या रब्बी, हाँ मेरे परवरदिगार, मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मत के अंदर इतनी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी भी सुनाई, इन्ना मआ हाउलाई सबईना अल्फन यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाब। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। यानी ये जो उम्मत आपको नज़र आ रही है इसमें 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। फिर इसकी तशरीह भी बयान फरमाई कि वो लोग जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे ये वो लोग हैं जिनके अंदर ये 4 सिफ़तें होंगी। पहली सिफ़त तो ये है कि हुमुल लज़ीना ला यस्तरक़ून, यानी वो लोग जो झाड़ फूंक नहीं करते। दूसरी सिफ़त ये बयान फरमाई कि वो लोग जो बीमारी का इलाज दाग लगाकर नहीं करते, क्योंकि मेरे भाइयों अहले अरब में ये रिवाज था
कि जब किसी बीमारी का कोई इलाज कारगर नहीं होता था तो उस वक्त लोग लोहा गर्म करके बीमार के जिस्म से लगाते थे। इसी को बयान किया कि बीमारी का इलाज दाग लगाकर नहीं करते। तीसरी सिफत ये बयान फरमाई कि वो लोग बदशुगुनी नहीं लेते, यानी कि फ़ला बात हो गई, फ़ला बात पेश आ गई तो उससे बुरा शुगुन ले लिया, ये सब नहीं करते। चौथी सिफत ये बयान फरमाई कि वो लोग इन बातों के बजाय अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। तो जिन लोगों में ये 4 सिफतें होंगी वो उन 70,000 अफराद में दाखिल होंगे जो बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है मेरे भाइयों, वो ये जो 70,000 अफराद बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे, इनके लिए जो अदद बयान किया गया है वो 70,000 होंगे। बाज़ हज़रात ने इसकी तशरीह में फ़रमाया है कि वो वाक़ियतन 70,000 अफराद होंगे, और बाज़ हज़रात ने फ़रमाया कि 70,000 का लफ्ज़ यहाँ अदद बयान करने के लिए नहीं है बल्कि कसरत को बयान करना मकसद है। जैसे कोई शख्स किसी चीज़ की कसरत को बयान करता है तो उसके लिए अदद बयान कर देता है, जबकि मकसद अदद बयान करना नहीं होता बल्कि कसरत बयान करनी मकसूद होती है। इसी तरह समझो मेरे भाइयों, यहाँ भी इस अदद से ये बयान करना मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से इस उम्मत के बेशुमार अफराद को बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फ़रमाएंगे। और बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया है कि ये जो 70,000 अफराद होंगे, फिर इनमें से हर एक के साथ 70,000 अफराद होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हम सब को जन्नत में दाखिल फ़रमाएँ। बाहर कैफ़ ये 4 सिफ़ात जिन लोगों के अंदर होगी वो इंशाअल्लाह बिला हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अब यहाँ पर मैं आप हज़रात को एक बात और बता दूँ, जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने ये बात इरशाद फरमाई तो एक सहाबी है, बड़े जानिसार सहाबी हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाही फ़दउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप दुआ फ़रमा दें कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में दाखिल फ़रमा दें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनके लिए दुआ फ़रमा दी कि या अल्लाह इनको उन लोगों में दाखिल फ़रमा दे जो बिला हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस उनका तो पहले मरहले पर ही काम बन गया। जब दूसरे सहाबा इकराम ने यह देखा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है तो एक साहब और खड़े हो गए और कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी आप दुआ फ़रमा दें कि अल्लाह ताला मुझे भी इनमें दाखिल फ़रमा दें। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबक़का बिहा उकाशा, यानी उकाशा तुमसे सबकत ले गए। मतलब ये था मेरे भाइयों, चूँकि सबसे पहले इन्होंने दुआ की दरख्वास्त कर दी और मैंने इसकी तामील कर दी, अब ये सिलसिला मज़ीद दराज नहीं होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेंगे उसको दाखिल फ़रमाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हर मुसलमान को ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फ़रमा दे। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं कि जिन आमाल से हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। इस दुआ का तर्जमा ये है कि अल्लाह मेरा हिसाब व किताब आसान कर दीजिए, और आसान कर देने से मुराद ये है कि अल्लाह मुझे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला मुक़द्दर फ़रमा दे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हर मुसलमान को ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। अब इस हदीस में उम्मत मुहम्मदिया के लिए बड़ी बशारत है और साथ में उन लोगों के लिए भी बड़ी बशारत है जिनको अल्लाह तबारक व तआला उस जमात में दाखिल फ़रमा लें जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। हमारा क्या मुँह है कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल फ़रमा ले, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत के पेश नज़र एक अदना से अदना उम्मती भी ये दुआ मांग सकता है कि या अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी रहमत से कुछ दूर भी नहीं है, कुछ बईद भी नहीं है कि मेरे जैसे आदमी को भी बिला हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फ़रमा दें। आपकी रहमत की वुसाअत में कोई कमी नहीं आती, लिहाजा हर मुसलमान को ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फ़रमा दें।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।